शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में बहुत ही खास, बहुत ही सटीक उपाय के बारे में बताऊंगी। ये उपाय आपको विशेषकर घर पर ही करना है। सबसे बड़ी बात ये आपको घर पर ही करना है और प्रदोष काल में, संध्या बेला में, रात्रि में कर सकते हैं। तो दिन भर अगर आप व्यस्त हैं, आ जा रहे हैं, ड्यूटी है, कंपनी है या स्कूल गए, कहीं भी गए हैं, ऑफिस के काम से हैं, व्यापार में, आपको दिन में फुर्सत नहीं मिली, तो निश्चिंत होकर आप जब घर आइए 7 बजे, 7:30 बजे, तो ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय विशेष तौर पे कर सकते हैं। और जिनकी माता बहनें, महिलाएं घर पे आजकल सभी जॉब कर रही हैं, महंगाई इतनी हो गई, स्त्री हो या पुरुष सब व्यस्त हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। माता लक्ष्मी की कृपा होना अति आवश्यक है आज के युग में, और माता पार्वती की भी। तो आपको क्या करना है, ये उपाय आप सारे काम धंधे निपटा कर घर आ जाए तो शाम के समय आराम से अपने घर पर ही कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है। साल में ऐसे मौके बहुत दुर्लभ आते हैं। एक बार आता है सावन की चतुर्थी। आज सावन की चतुर्थी तिथि है, जो भगवान गणेश के निमित्त लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और भगवान गणेश महादेव के प्रिय पुत्र हैं, माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। तो ये उपाय बहुत ही सटीक और बहुत ही प्यारा होने वाला है। सावन का महीना, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, बहुत प्यारा सा मौसम चल रहा है। तो ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है। ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है। ये उपाय करने से आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी, सारी समस्याएं, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब ये कहोगे हर वीडियो में यही बात होती कि समस्या खत्म। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से प्रभु का नाम भी लिया जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो कष्ट जो हमारे जीवन में भाग्य में लिखे हैं वो आते जरूर हैं, लेकिन इस पूजा पाठ उपाय से कट के छोटे हो जाते हैं। जल्दी ही समस्या का समाधान मिल जाता है, बीमारी मुक्त हो जाते हैं। अगर शरीर में बीमारी है तो वह दवा हमें जल्दी सूट करती है, जल्दी लाभ करती है और हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। तो आइए सावन की चतुर्थी तिथि के विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे चौमुखी दीपक वाला। इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, सारी समस्याएं परिवार की खत्म हो जाएंगी, संतान उन्नति करेगा। चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु, संतान के वृद्धि के लिए होता है, वंश की वृद्धि के लिए होता है। तो गणेश जी के निमित्त ये विशेष दीपक अवश्य जलाएंगे। पहले ये देखिए हमारे शिव शंभू कैसे तैयार हुए हैं, इनको नजर नहीं लगे, आप लोग भी दर्शनों का लाभ उठाइए। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। एक दीपक लेना है। अब आप आटे का ही दीपक तैयार कर लीजिए मनोकामना के लिए। चाहे सादा बना लीजिए, चाहे चौमुखी बना लीजिए, क्योंकि चौमुखी दीपक हमें प्रज्वलित करना है। तो चाहे सादा बना लीजिए, चाहे चौमुखी, वो आपके ऊपर है। इसको आप 7:30 8 बजे तक उपाय कर लीजिए, 8:30 तक, जैसे आपको समय मिले। रात्रि 9 बजे के पहले कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अच्छी तरह समझिएगा, फिर उपाय कीजिएगा। तो दीपक तैयार कर लीजिए। अब ये नहीं कि डिजाइन में ही बना लीजिए, और आपकी मर्जी है, गोल सिंपल दीपक आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बत्ती लंबी सी बनाइए, जो एक बत्ती 2 तरफ आ जाए। तो 2 बात रखेंगे लंबी लंबी तो 4 तरफ हो जाएगी। चौमुखी दीपक आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें घी भरना है, गाय का घी। पहला ऑप्शन है गाय का घी। अब महानगर है, जैसे गांव में अब लोग पशुपालन तो कर नहीं रहे हैं, बहुत कम हो गया है, तो घी फिर नहीं मिल रहा है। जो भी आप उपयोग में लेते हैं साफ रखें, वो घी आप उपयोग में ले सकते हैं। और गाय का मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो जो आप उपयोग में लेते हैं वो कर। लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना। भगवान कहते हैं जो उपाय श्रद्धा विश्वास से किया जाता है उससे सारी मनोकामना मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो आइए चौमुखी दीपक तैयार कर ली। अब हमें काला तिल लेना है, और बहुत लोग कहते हैं काला तिल नहीं मिल रहा है। अगर आपको काला तिल नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, कुछ भी अनाज ले सकते हैं, ठीक है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे दीप मंत्र पढ़ते हुए। कई बार मैंने वीडियो में दीप मंत्र बताया है, फिर से कहो तो बता देती हूँ मैं। दीप ज्योतिर पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दी ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप चारों दीपक जला दीजिए। भगवान का जो विघ्नहर्ता, एकदंत,
जो भी आपको विशेष नाम याद हो वो ले लीजिए। आप दीपक आप जला दिए, नीचे थोड़ा सा 2-4 चावल का आसन जरूर रख देना, दीपक के नीचे आसन जरूर रख देना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप अपनी घर की समस्या मनोकामना कहते हुए 1 चुटकी काला तिल उस दीपक में डाल देंगे। जो दीपक आपने प्रज्वलित करा है 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। बहुत ही विशेष उपाय, 1 चुटकी आप काला तिल अवश्य डाल दीजिएगा। इससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये दीपक कहाँ रखना है, सबसे विशेष बात, जो आपके मंदिर में भगवान गणेश जी हैं वहाँ रख दीजिएगा। रिद्धि सिद्धि का भी नाम ले लेना। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, इनका नाम लेने से ही भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप विघ्नहर्ता, एक दंत, जो भी लंबोदर, जो भी आपको नाम, वक्र टुंडाय, जो भी नाम प्यारा हो उस नाम से लेकर प्रज्वलित किए। अपनी समस्या कहते हुए मयूर ध्वज नाम लेना, गणेश जी का मयूर ध्वज नाम लेकर 1 चुटकी काला तिल उस दीपक में आप डाल देना। काला तिल नहीं हो तो कोई भी अनाज डाल सकते हैं। ये चौथ का दीपक है, आज रात्रि में जलाना है। ये उपाय सिर्फ रात्रि में किया जाता है। अब चांद का दर्शन, चौथ का महीना है तो चांद दर्शन तो बनता ही है। चंद्रदेव का दर्शन करना, 1 लोटा जल, उसमें 11 साबत अक्षर डाल लेना, सफ़ेद पुष्प मिले डाल लेना। ओम चंद्र देवाय नमः और काला तिल, ओम चंद्र देवाय नमः कहते हुए सारा जल चढ़ा देना और चौथ माता का दर्शन करना, अपनी मनोकामना कहना। ये तो मैंने आपको चौथ माता का विशेष उपाय 1 दीपक वाला बता दिया, विशेष उपाय 1 दीपक वाला आपको बता दिया। आइए अब दूसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री गणेशाय अवश्य लिख दीजिएगा। मैं इसमें गणेश गायत्री मंत्र, जो बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारा सा चमत्कारी मंत्र है, बताऊंगी। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उस मंत्र में। अगर आपको जाप करना है तो आज 21 बार उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे पहले निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय धन संपदा के लिए है। धन का अभाव है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो उसके लिए इसमें क्या चाहिए, 1 बेलपत्री साबत होनी चाहिए, कटी पिटी, खंडित, हल्का छेद भी नहीं होना चाहिए। आजकल आराम से बेलपत्री मिल जाती है और ये उपाय भी आपको घर पर ही करना है विशेष तौर पर। और 1 लोटा जल तांबे के लोटे में लीजिएगा। जल सदा अपने रसोई घर से ही भर रहा करिए। जो रसोई घर से जल ले जाते हैं शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए, उससे गृह दोष, वास्तु दोष, घर में कला सब दूर हो जाते हैं। संकट रहता है वो भी टल जाता है। तो 1 लोटा जल ले लीजिए। अब ये उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जो भगवान भोलेनाथ की बहना है। तो इसमें कमल गट्टा तो अवश्य होने चाहिए। माता लक्ष्मी को जहाँ प्रसन्न करने की बात आती है तो उसमें कमल गट्टे वाला उपाय अवश्य होता है। तो आप 1 कमल गट्टा ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे, कमल गट्टा आपने ले लिया। अब उसी जल में आपको कमल गट्टा डाल लेना है और बेलपत्री स्वच्छ धुल लेना है। और जल में 1 बूंद गंगा जल अवश्य डाल लेना। सावन का महीना बहुत विशेष महीना, बहुत ही प्यारा, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, माता पार्वती का महीना चल रहा है और सबसे प्रिय पुत्र गणेश जी है। तो आप उसमें 1 बूंद गंगा जल अवश्य डाल लीजिएगा। अब ये लेकर आप शिव मंदिर या अपने घर पर ही ये उपाय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मंदिर जाना, आपके घर पे शिवलिंग होगा, अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर पर आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे तुलसी के नीचे कभी भी शिवलिंग भूलकर भी नहीं रखना है। ताज्य है तुलसी उनको। तो आप बेलपत्री का पेड़ सबसे शुभ, समी का और किसी फूल केतकी और तुलसी 2 चीज ध्यान रखना, शिवलिंग इनके नीचे नहीं रखना है आपको, ठीक है। अब आप 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, कमल गट्टा डाले हैं। अब क्या करना है आपको, जो बेलपत्र आपका है वो पहले आप गणेश जी के स्थान पे, जैसे कि मैंने बताया शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, आजकल सबको पता है। तो गणेश जी के स्थान पे टच करना है, मतलब 1 बार बेलपत्र वहाँ हल्का से टच करा दीजिए, रखना नहीं है,
छू के फिर वही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। वही बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करें, उत्तर डायरेक्शन की तरफ मुख करके। अब रिद्धि सिद्धि, भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, भगवान भोलेनाथ की 2 बहुएं हैं रिद्धि सिद्धि के नाम से। जो कमलगट्टे वाला जल है, धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जलाधारी से जो जल गिर रहा है थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिएगा, वहाँ कटोरी ढक्कन कुछ भी रख दीजिएगा। थोड़ा सा जल उसको लेकर घर भी आना है। तो पहले धीरे धीरे सारा जल चढ़ाइएगा, जिससे ऐसे चढ़ाना है जिसके आपके ऊपर छींटे नहीं आए, जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। तो धीरे धीरे सारा जल रिद्धि सिद्धि के नाम से शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा जल ले लीजिए और जो कमलगट्टा है वो आप लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दे, जहाँ पैसे धन दौलत रखते हैं वहाँ रख दीजिए। अब ये जो जल लाए हैं पूरे घर में, कमरों में, सब जगह आप छिड़काव कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारे घरों में छिड़काव कर दीजिएगा। चौखट पर सब जगह, आपको बाथरूम छोड़कर सब जगह सब कमरों में छिड़काव करना। इससे जो व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है, मतलब बहुत परेशान है, सब घर में रहने वाले सभी लोग ठीक हो जाएंगे, अपने लाइफ में खुश रहेंगे। तो ये छोटा सा उपाय मैंने बताया जो चतुर्थी तिथि पर ही किए जाते हैं। अब सावन का बृहस्पतिवार है, चतुर्थी तिथि भी है, सोने पर सुहागा, तो बृहस्पतिवार है वो भी सावन का। तो चने की दाल का उपाय तो अवश्य ही होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। और ये उपाय खास तौर पर बीमार व्यक्तियों के लिए है। किसके लिए है? बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से हर उपाय करना। और जैसे कि हर उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना, मतलब गलती हो ही जाती है, हम पूजा पाठ करते कुछ सामग्री भूल जाते हैं, कुछ मंत्र भूल जाते हैं, तो भगवान से कह दिया कीजिए भूल चूक की माफ़। और प्रभु आपकी पुत्री हूँ, कृपा तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मूर्ख तो है ही, हम अज्ञानी हैं, इतना तो ज्ञान है नहीं, सामर्थ्य अनुसार पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए क्षमा करके आप हम पर कृपा बनाए रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें 41 चने की दाल साबत गिनकर ले लेना है। साबत, टूटी फूटी, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब चने की दाल ले रहे हैं, उपाय तो चने की दाल का है, लेकिन 1 लोटा जल तो आपको ले ही जाना है। 1 लोटा जल तो आपको शिव मंदिर लेकर जाना ही जाना है। तो 1 लोटा जल ले लीजिए और 1 गोलबत्ती का दीपक ले लीजिए। अब ये सामग्री लेकर आप शिव मंदिर आ जाइए। अब ये भी घर पर कर सकते हैं, लेकिन शिव मंदिर आ जाइए। सावन का महीना है, प्यारा सा महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है, ठंडा मौसम है। 2, 4, 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो सामग्री लेकर आप मंदिर आ गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, ठीक है। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। अब चने की दाल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पति देव सब देवी देवताओं के गुरु हैं, उनको प्रसन्न कर लिया तो सभी प्रसन्न, उनके शिष्य भी प्रसन्न। तो चने की दाल पीले रंग का उपाय बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर किया जाता है। अब जल सारा आपने चढ़ा दिया। अब वो जो दाल ले गए हैं कुंदेश्वर महादेव का, बीमारी के लिए है तो कुंदेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते लेते 1 दाल आप सारा समर्पित की दाल है, 1 कर सारा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आप समर्पित करने के बाद वहाँ कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। इसके बाद कहिए, उसमें से 7 दाल निकाल लेना है, औषधि के रूप में महादेव को मना लीजिए। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ, पशुपतिनाथ, ये 7 दाल मैं औषधि के रूप में ले जा रही हूँ। मेरे परिवार में जो व्यक्ति बीमार है या किसी प्रकार से समस्या हो, वो सब दूर कर दीजिएगा। ये औषधि के रूप में आप ले आइएगा और जहाँ आप दाल का डिब्बा रखें उसमें ये सारी दाल
आप मिला दीजिएगा, सातों दाल मिला दीजिएगा। अब जब जब ये दाल बनाएंगे तो उसमें ये महादेव की औषधि वाला दाल अवश्य जाएगा। इससे सारे व्यक्ति परिवार के ठीक रहेंगे, घर में खुशहाली आएगी। छोटा सा उपाय इसे अवश्य करना। इसके बाद थोड़ी देर बैठकर वहीं कहना, हे प्रभु मेरी झोली खुशियों से भर दो, हर प्रकार की समस्या मेरे परिवार से दूर कर दो। ऐसे करते हुए महादेव का मंत्रों का जाप करिए। बस ये छोटा सा उपाय। आज गणेश चतुर्थी, सावन का महीना, बहुत विशेष तिथि है, दिन बृहस्पतिवार को चने की दाल का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। और चौमुखी दीपक वाला, तीनों छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।